स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। देश प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं और शुरुआत बिगड़ते मौसम के साथ करना चाहेंगे। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश ने तबाही मचाई है। सिक्किम के चटेन से ये मामला सामने आया है, जहां भारी भूस्खलन हुआ और मिलिट्री कैंप इस लैंडस्लाइड की जद में आ गया है। इतना ही नहीं, 3 जवानों की मौत हो गई है और 4 जिंदा जवान मलबे के नीचे से निकाले गए हैं। 6 जवान अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनके लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। स्थानीय लोग भी सेना की मदद कर रहे हैं उन जवानों को ढूंढ निकालने में जो कि मलबे के नीचे दबे हैं। लगातार पिछले 4 दिन से सिक्किम में भी बारिश हो रही थी, जिसका ये बड़ा परिणाम देखने के लिए मिला कि भारी लैंडस्लाइड वहां पर हुआ है। विस्तार से आपको जानकारी बताते हैं कि सेना का इस बारे में क्या कुछ कहना है। सेना ने जानकारी दी और बताया कि जिन जवानों के शव मिले हैं उनकी पहचान हवलदार लखविंदर सिंह, लांस नायक मनीष ठाकुर और पोर्टर अभिषेक लखाड़ा के रूप में हुई है। दूसरी तरफ सिक्किम के लाचेन और लाचुंग में 30 मई को फंसे 1000 से ज्यादा टूरिस्ट को भी रेस्क्यू कर लिया गया है। सिक्किम में हालात ठीक नहीं है और परिजन एक नजर गड़ाए बैठे हैं कि कब उनके घर के चिराग मिल पाएंगे। जो जवान मलबे के नीचे इस वक्त लापता है, उन्हें ढूंढ निकालने के लिए भले ही सर्च ऑपरेशन जारी हो, लेकिन परिजन वहां से जाने के लिए तैयार नहीं है। जब तक अपने बेटे को, अपने भाई को ढूंढ नहीं निकाल लेते हैं, वहीं डटे रहेंगे। मिलिट्री की पूरी मदद करेंगे, ये परिजनों की ओर से कहा जा रहा है। पूर्वोत्तर के राज्यों में पिछले 4 दिन से बारिश का सिलसिला जारी है, जिस वजह से बाढ़ और लैंडस्लाइड आने से कई लोगों की जान चली गई है। पिछले 4 दिनों में ही अभी तक 37 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। सबसे ज्यादा असम में 10 मौत के मामले सामने आए हैं। इसी तरह से मिजोरम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भी जगह जगह लैंडस्लाइड होने से या बाढ़ की चपेट में आने से लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। आइए आपको विस्तार से बताते हैं किस राज्य के क्या हालात बने हुए हैं और अगले दिनों तक कहां क्या संभावना जारी की गई है मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से बदलते मौसम को लेकर। अब तक 4 दिनों में 37 लोगों की मौत हुई है। इसमें असम में 10, अरुणाचल प्रदेश में 9, मिजोरम में 5 और मेघालय में 6 मौतें शामिल है। पूर्वोत्तर राज्यों में राहत और बचाव के लिए भारतीय सेना, एयरफोर्स और राइफल्स के जवानों को तैनात किया गया है। असम में 3 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। मणिपुर में बाढ़ से 19,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। 3,365 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। त्रिपुरा में 10,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। मिजोरम की राजधानी आइजोल में भारी बारिश के कारण 2 जून को सभी स्कूल को बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इधर राजस्थान के 30 जिलों और मध्य प्रदेश के 50 जिलों में बारिश का अलर्ट है। बिहार के वैशाली में रविवार शाम तेज आंधी बारिश के कारण एक घर गिरने से 60 साल की महिला की मौत हो गई। राज्य के 9 जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। भारत में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 3,976 एक्टिव केस हो चुके हैं और सबसे ज्यादा मामले केरल में इस वक्त बताए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली में भी बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने ये सैंपलिंग की रिपोर्ट मांग ली है सरकार और प्रशासन से और क्या इंतजाम किए गए हैं इस महामारी को देखते हुए, ये भी जानकारी पूरी डिटेल में मांगी गई है। इस पूरे मामले में स्वास्थ्य मंत्री का क्या कुछ कहना है, आइए आपको बताते हैं। बीते 10 दिन में कोरोना केस 15 गुना बढ़े हैं। केरल में सबसे ज्यादा 1,435 केस हैं। महाराष्ट्र एक्टिव केसेस के मामले में दूसरे नंबर पर है, यहाँ 506 मरीज हैं। मई से अब तक देश में 34 कोरोना पेशेंट्स की मौत हो गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से सैंपलिंग की डिटेल मांगी है। हाईकोर्ट ने कहा, अगली कोविड महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। केंद्र कोविड सैंपल कलेक्शन, कोविड सेंटर्स और ट्रांसपोर्ट पॉलिसी नीति की तैयारियों की डिटेल दे। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा, स्वास्थ्य विभाग और आयुष मंत्रालय पूरी तरह से सतर्क है, सभी राज्यों के हालात पर नजर रख रहे हैं। पिछली कोविड लहरों के दौरान बने ऑक्सीजन प्लांट, आईसीयू बेड की समीक्षा हो चुकी है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयारियां जारी है। राहुल गांधी आज भोपाल जाएंगे। संगठन सृजन अभियान का शुभारंभ वहां पर करेंगे और इसी बीच पार्टी के विधायकों से भी मिलेंगे। 61 ऑब्जर्वर इस अभियान के तहत नियुक्त किए गए हैं। ठीक 1 बजे से ये मीटिंग वहां पर शुरू होने जा रही है। कांग्रेस के नए कैंपेन संगठन सृजन अभियान का शुभारंभ मंगलवार को राहुल गांधी की ओर से किया जाएगा और इसके लिए उनके स्वागत को लेकर भी
तैयारियां हो चुकी है। कांग्रेसी खासे उत्साहित भोपाल में नजर आए हैं। पीसीसी में अपने अपने अंदाज में वे तैयारी कर रहे हैं। वहीं प्रदेश कांग्रेस ने भी राहुल के भोपाल आगमन की तैयारी पूरी कर ली है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी सहित अन्य पदाधिकारियों ने पीसीसी पहुंचकर कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में ठीक दोपहर 1 बजे से बैठकों का दौर शुरू होने वाला है। इसके लिए 61 ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं और 1-to-1 कुछ बड़े लीडर्स के साथ भी यहां राहुल गांधी बातचीत कर सकते हैं। आईपीएल क्लोजिंग सेरेमनी की थीम ऑपरेशन सिंदूर रखी गई है और अहमदाबाद की फ्लाइट्स का किराया भी इस दौरान बढ़ गया है। 25,000 तक फ्लाइट्स का किराया पहुंचा है। हर कोई उत्साहित नजर आ रहा है यहां जाने के लिए। अहमदाबाद में आज होने वाले आईपीएल क्लोजिंग सेरेमनी की थीम ऑपरेशन सिंदूर होगी। पूरे स्टेडियम को तिरंगे के रंग में रोशन किया जाएगा। सिंगर शंकर महादेवन का लाइव कॉन्सर्ट होगा। इस बीच दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई और चंडीगढ़ से अहमदाबाद आने वाली फ्लाइट्स का किराया 25,000 तक पहुंच गया है। सामान्य दिनों में यह 3,500 से 5,000 रुपए के बीच रहता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अब तक 80,000 टिकट बिक चुके हैं। आज होने वाला फाइनल मुकाबला बारिश से प्रभावित हो सकता है। एक्यूवेदर के मुताबिक 3 जून को अहमदाबाद में 62% बारिश का पूर्वानुमान है। रविवार को पंजाब मुंबई का क्वालिफायर 2 मैच बारिश के कारण 2 घंटे की देरी से शुरू हुआ था। पल पल की अपडेट जानने के लिए देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी। मैं दीक्षा शर्मा।